सरकार के खिलाफ कड़े संदेशों वाले प्लेकार्ड हाथों में लिए जेनजी जंतर मंतर पर डटे रहे। उनके नारे और बयानों में भी तीखा विरोध साफ नजर आया। 36 दिन तक ये आंदोलन चला। नतीजा ये निकला कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे से खुश होकर छात्र जंतर मंतर खाली कर गए, लेकिन अब रांची भी जंतर मंतर बन चुका है। कारण है झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती में धांधली के आरोप। इल्जाम है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी के कई पेपर लीक हुए। जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के पेपर लीक हुए। फिर जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन सभी गड़बड़ियों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई, लेकिन स्टूडेंट्स इससे खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये जांच सीबीआई को दे दी जाए, जिससे झारखंड सरकार ने भी अभी तक लागू नहीं किया है। नतीजा ये निकला है कि हजारों छात्र सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची में। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। रांची के मुरादाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक लगातार मार्च हो रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, प्रदर्शन जारी है और अब आंदोलनकारियों ने 6 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया। यानी अब लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौसम भी इस आंदोलन का मनोबल नहीं तोड़ पा रहा है। रविवार को रांची में भारी बारिश हुई, सड़कें गीली थीं, लोग छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं रुके। छात्रों का गुस्सा नहीं थमा। यहीं से समझ आता है कि अब ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, ये लंबे समय से जमा हो रहे आक्रोश का विस्फोट है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि जब तक भर्ती बिल्कुल साफ तरीके से नहीं होगी, तब तक झारखंड में एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक उनकी मांगें और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये प्रदर्शन अब किसी एक छात्र संगठन तक सीमित नहीं रहा है, इसमें जेएसएससी के एस्पिरेंट्स भी हैं। आजसू स्टूडेंट्स यूनियन भी मैदान में उतर आया है और आपको बता दें, प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी समर्थन में आ गया है। यानी जो आवाज कुछ छात्रों से शुरू हुई थी, अब पूरे राज्य के युवाओं की आवाज बनती जा रही है। छात्रों का आरोप है कि पारदर्शिता पर सालों से सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार जांच का हवाला देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कहानी अलग है, लेकिन शिकायत एक ही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन सिस्टम पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, राष्ट्रीय गान गाया और पैदल मार्च निकाला। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और जवाब मिलने तक अड़े रहेंगे। आजसू स्टूडेंट यूनियन भी आंदोलन को और ताकत दे रहा है। ये भाजपा की सहयोगी पार्टी का छात्र संगठन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से राजभवन तक मार्च निकाला गया। हजारों छात्र पोस्टर लेकर निकले। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, भारी सुरक्षा बल तैनात रहे, लेकिन विरोध की आवाज और तेज होती गई। जब किसी आंदोलन में भीड़ बढ़ने लगती है तो सरकार से पहले खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। झारखंड में भी वही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेशल ब्रांच ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। जंतर मंतर पर जो हाल हमने देखा, उससे सवाल उठता है कि जब केंद्र सरकार देश नहीं संभाल पा रही तो राज्य सरकार कैसे संभालेगी। कल्पना कीजिए, शुरुआत कुछ छात्रों के विरोध से हुई, अब स्थिति यह है कि खुफिया रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं, पुलिस अलर्ट पर है। यानी सवाल अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया, ये सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती भी बन चुका है। इधर हेमंत सोरेन सरकार ने भी कुछ प्रशासनिक फैसले लिए। जेपीएससी से जुड़े कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिन पर लगातार पेपर लीक के आरोप लग रहे थे। इतनी गड़बड़ियां एक के बाद एक हुई हैं कि सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है। यह समझा जा सकता है कि सरकार ने संकेत दिया है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकारियों का तबादला काफी नहीं है, इससे भरोसा वापस नहीं आएगा। उनकी सबसे बड़ी मांग भी यही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और सरकार ने जांच सीआईडी को सौंप दी है। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर राज्य सरकार की एजेंसी जांच करेगी तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। वो तर्क देते हैं कि पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सच्चाई सामने आए और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई हो। यहीं से सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, छात्र कह रहे हैं कि उन्हें जांच नहीं, भरोसा चाहिए। सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, छात्र पूछ रहे हैं कब होगी। इसी सवाल का जवाब मांगते हुए आंदोलन अब अगले चरण में पहुंच चुका है। 2 अगस्त से स्टूडेंट्स जो है वो भूख हड़ताल पर जा चुके हैं। 6 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। कुछ छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी है। यानी युवा आरोप लगा रहे हैं कि समस्या
किसी एक परीक्षा की नहीं बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था और पूरी शिक्षा व्यवस्था की है। इस आंदोलन की एक और खास बात है, छात्र लगातार कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए, परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए और अगर कोई गड़बड़ी हो तो आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राजनीति इस मुद्दे से खुद को दूर नहीं रख सकती। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। पार्टी ने जेपीएससी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई और सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। यानी अब यह मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं, राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। जब भी छात्र सड़कों पर आते हैं तो विपक्ष काम शुरू कर देता है। विपक्षी पार्टी के रूप में सरकार से सवाल पूछना उसका काम है। केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। अब ये देखना बाकी है कि हेमंत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और इसमें कानून लागू करने वाली एजेंसी क्या भूमिका निभाती है। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।